नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरी तुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिय वृंदाय तुलसीदेवाय प्रियाय केशवश्च कृष्ण भक्ति प्रतिदेवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। फिर बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरु परंपरा के चरणों में मेरा हृदय से अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित वैष्णव के चरणों में मेरा हृदय से यथायथ दंडवत प्रणाम। आइए थोड़ी देर के लिए महामंत्र का जाप करते हैं फिर कथा प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे आदुरा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। अभी 2 हफ्ते के लिए हमारे पूज्यपाद भक्ति वेदांत शांत महाराज जी आए हैं, तो मैं उन्हें कह रहा था कि आपकी अनुपस्थिति में मेरा एक छत्र राज्य था, 7 दिन में कथा कर रहा था। हमने बांट लिया, सोम मंगल बुध वो करेंगे और वीर शुक्र शनि इतवार 4 दिन मैं करूँगा। 2 हफ्ते की बात है, फिर उसके बाद हैं वो आ जाएंगे। वो कब आएंगे हैं? हाँ, वो भी आ जाएंगे। फिर वो आ जाएंगे तो मेरा और कांट छांट हो जाएगी। कोई बात नहीं, जितना है उतने से गुजारा करेंगे। बस आप लोगों का सहयोग चाहिए और कुछ नहीं। आप बहुत दिनों बाद आ रही हैं, नहीं? ऐसा लगा कई साल बीत गए। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी जैव धर्म में संसार की बात बता रहे हैं। जीवन का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, कैसे हम संसार में बंधते हैं और कैसे इस संसार से बाहर निकल आते हैं। मुझे ध्यान है, मैं एक रामचंद्र ये किस्सा सुनाया करता था, आप लोगों ने सुना होगा अक्सर, कि एक आदमी रेत पे बैठा हुआ बड़े मजे से, तो उसमें ऐसे करके हाथ उठा के अपने ऊपर रेत डालने लगा। डालते 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 वो रेत उसके कंधे तक आ गई, उसके हाथ भी दब गए। अब वो निकलना चाहता है, निकल नहीं पा रहा, चिल्ला रहा है मुझे रेत ने दबा दिया। तो एक आदमी रास्ते से गुजर रहा था, बोला था कि तुम रेत में दबे कैसे? बोलता है बस मज़े मज़े में, ये सारा काम मज़े मज़े में ही होता है। इधर से रेत उठा रहा था, अपने में डाल रहा था, ठंडी ठंडी रेत बड़ी अच्छी लग रही थी। धीरे 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 रेत ने मुझे दबा दिया, अब मैं दब गया। तो बोलते हैं तो तू हाथ अभी भी क्यों हिला रहा है? बोलता है उसको आदत पड़ गई है, हाथ को दाएं दाएं से बाएं डालने की क्या पड़ गई है? आदत पड़ गई है। बोलता है ये आदत ही तेरा काम करेगी। पहले तू रेत इधर से उठा रहा था, अपने ऊपर डाल रहा था, अब तू इधर से उठा और बाहर डालनी शुरू कर दे, हाथ हिलाता रहे। तो अब वो अपने अंदर से रेत उतार के फिर बाहर डाल रहा है और धीरे 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 हल्का होता जा रहा है।
तो हमको अपने अनर्थों को पहले हम अंदर लाए हैं और हम दब गए हैं, अब अनर्थों को उठाकर बाहर ले जाना है, फिर हमें निकलना है। तो चंडीदास हैं, चंडीदास जी आए हैं यादव दास जी के साथ, प्रश्न उत्तर हो रहे हैं गौद्रुम द्वीप में, जगह का नाम गौद्रुम द्वीप, और जवाब दे रहे हैं उनको अनंत दास बाबा जी महाराज। अनंत दास बाबा जी से यादव दास जी ने पूछा, प्रश्न किसने पूछा है? यादव दास जी ने। और प्रश्न क्या है? हमारी इस समय गलती ये है कि हम अपने असली स्वरूप को भूल गए। ये गलती है ना, असली स्वरूप को भूल गए। कौन से स्वरूप को असली समझते हैं? जो शीशे में देखते हैं। शीशे में जो दिखता है वो असली दिखता है, जबकि वो हमारा असली स्वरूप नहीं है। हम लोग सत्य स्वरूप क्यों नहीं देख पाते? ये चमड़ी वाला रूप क्यों दिखता है, असली वाला रूप दिखता क्यों नहीं है? अगर है तो दिखना चाहिए। चेष्टा भी करें हम, कई लोग चेष्टा करते हैं, चेष्टा करने पर भी हम लोगों को अपना सत्य स्वरूप क्यों नहीं दिखाई देता, ये प्रश्न है। अनंत दास बाबा जी कहते हैं चेष्टाएं भी तो अलग अलग तरह की होती हैं, चेष्टाएं एक जैसी नहीं होती हैं। उनको दो भागों में बांट लिया जाए, सही चेष्टा और गलत चेष्टा। उसको हिंदी में बोलेंगे उपयुक्त चेष्टा और अनुपयुक्त चेष्टा। उपयुक्त चेष्टा करने से मिथ्या अभिमान अवश्य दूर होता है, और अनुपयुक्त चेष्टा करने के द्वारा वैसा फल कैसे पाया जा सकता है जो तुम चाहते हो। फिर यादव दास जी ने पूछा, अच्छा चलो ये बताओ अनुपयुक्त चेष्टा क्या है? कौन सी चेष्टा? अनुपयुक्त, यानी गलत चेष्टा क्या है? मीट खाना नहीं बोला उन्होंने, अनुपयुक्त चेष्टा। यहाँ समझना बड़ा जरूरी है। बोलते हैं अनुपयुक्त चेष्टा है कर्म कांड। हमारे शास्त्रों में कर्म कांड बहुत बतलाया गया है। ये वाला यज्ञ कर लो, ये वाला अनुष्ठान कर लो, ये वाला कार्य कर लो। ग्रह शांति के भी कई सारे उपयोग बताए गए हैं। कर्म कांड को लेकर हम सोचते हैं कि हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा। और कर्म कांड से चित्त शुद्ध करके फिर ब्रह्म ज्ञान का हम आलंबन करेंगे। किसका करेंगे? ब्रह्म ज्ञान। ये ब्रह्म ज्ञान क्या है? मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, ये ब्रह्म ज्ञान है। पहले क्या करेंगे? कर्म कांड। कर्म कांड में कुछ यज्ञ, कुछ हवन, कुछ पूजा पाठ अर्चन वगैरह। तो एक होता है शास्त्रों में ही लिखा हुआ है कर्म कांड, दूसरा हो गया ब्रह्म ज्ञान। इससे क्या होगा? ब्रह्म ज्ञान से आदमी सोचेगा मैं मुक्त हो गया हूँ। ब्रह्म ज्ञान मुक्ति देता है।
और तीसरा है योग। तीसरा क्या है? योग। योग कौन सा है? अष्टांग योग, 8 अंगों वाला योग, अष्टांग योग। हमारे शास्त्रों में ये तीनों चीजें बतलाई गई हैं और ऐसा लगता है इससे हमारा कल्याण हो जाएगा। और 99% लोग इन्हीं के चारों ओर इर्द गिर्द घूमते हैं। अभी आपने महाकुंभ देखा, महाकुंभ में ढेर सारी फोटोएं आई, ढेर सारी पिक्चरें आई, तो सब इन तीनों चीजों के ही चारों ओर थे, योग, ब्रह्म ज्ञान और कर्मकांड। हैं? हाँ, ज्ञान कांड, ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान का अवलंबन कर माया से मुक्त हो जाऊंगा, ऐसा सोचते हैं। ये तीनों ही चेष्टाएं अनुपयुक्त चेष्टाएं हैं। और जो अष्टांग योग की चेष्टा है, जिसकी बड़ी तारीफ की जाती है, समाधि तक कहा गया है, यम नियम आदि आदि करते करते कहाँ तक पहुंचो? समाधि तक पहुंचो। वो अष्टांग योग द्वारा समाधियों में मैं चिन्मय हो जाऊंगा, ये भी अनुपयुक्त चेष्टाएं है। ये भी अनुपयुक्त चेष्टा है। अब योगियों से बात करो तो डंडा मारने के लिए दौड़ेंगे तुम्हारे ऊपर। हमारे योग को अनुपयुक्त चेष्टा बतलाते हो। लेकिन ये शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है, शास्त्रों में ऐसा बतलाया गया है। इसी तरह बहुत सारी अनुपयुक्त चेष्टाएं हैं। कुछ लोग तप करते हैं। तप कैसा है? सर्दी में ठंडे पानी में बैठ के जप करना। गर्मियों में आग जला के बैठ के करना। ये सब अनुपयुक्त चेष्टाएं हैं। यादव दास बोलते हैं ये तो शास्त्रों में लिखी हुई हैं, फिर आप इन्हें अनुपयुक्त क्यों कह रहे हो, गलत क्यों बतला रहे हो? तो अनंत दास कहते हैं ये जो चेष्टाएं हैं, ये चेष्टाएं क्यों हैं? व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस चेष्टाएं? इन चेष्टाओं का रिजल्ट क्या है, ये सोचो। तो बोलते हैं मन की चाहने वाली इच्छाओं को प्राप्त करना इन चेष्टाओं का उद्देश्य है। इन चेष्टाओं से मनोवांछित फल प्राप्त करने में बहुत सी बाधाएं हैं तथा अभिलाषित फल पाने की संभावना भी कम है। जो हमारा अभिलाषित फल है उसको पाने की संभावनाएं बहुत कम है। अभिलाषित फल क्या है? अभिलाषित फल क्या है? कृष्ण प्रेम। तो इन चेष्टाओं से अभिलाषित फल प्राप्त करना असंभव है, बहुत कम है। अब यहीं समस्या पैदा हो जाती है। हर किसी का अभिलाषित फल ही अलग अलग है। जिसका अभिलाषित फल मोक्ष हो वो तो ब्रह्म ज्ञान की तरफ जाएगा। जिसका अभिलाषित फल सिद्धियां प्राप्त करना हो वो योग की तरफ जाएगा।
और जिसका अभिलाषित फल संसार का स्वर्ग वगैरह पाना हो, वो कहाँ जाएगा? वो कर्म कांड की तरफ जाएगा। तो अभिलाषित फल पाने के लिए अभिलाषा, इसका मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है मालूम है? इम्पोर्टेंट चीज़ ये है आपकी अभिलाषा क्या है। कर्म योग कितना भी करो, कर्म कांड, ज्ञान कांड कितना भी करो, यज्ञ योग ब्रह्म ज्ञान वगैरह कितना भी करो, आपकी चाहत नहीं बदलेगी, अभिलाषा नहीं बदलेगी। जिस अभिलाषित फल से आप कार्य कर रहे हैं वो अभिलाषित फल बरकरार रहेगा। समझने की कोशिश करना। गाड़ी को कितनी तेज चलाओ, वो दौड़ेगी, आगे ही जाएगी, पीछे नहीं जाएगी। ऐसे ही कर्म योग, ज्ञान योग और बाकी तप वगैरह से जो कुछ भी करोगे, उससे जो तुम चाहते हो वो चाहत और स्ट्रांग होएगी, वो घटेगी नहीं। मुझे भगवान का प्रेम चाहना है, ये योग करते 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 ये वाली बात तुम्हारे दिमाग में नहीं आने वाली। मुझे भगवान के धाम जाना है, ज्ञान योग के द्वारा ये वाली बात दिमाग में नहीं आने वाली। ये बात दिमाग में कैसे आएगी? ये बात दिमाग में सिर्फ सत्संग से आती है। सत्संग एक ऐसी जगह है जो आपके अभिलाषा को चेंज कर देती है, चाहत को चेंज कर देती है। इसलिए सत्य मार्ग में आगे चलने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है? सत्संग। बात यह है कि जिसके प्रति अपराध करने से हमारी ये अवस्था प्राप्त हुई, क्यों हमें यहाँ संसार में, जिसके प्रति अपराध करने से हमारी ये अवस्था प्राप्त हुई, उसी की कृपा से हमारी ये दशा दूर हो सकती है, अन्यथा नहीं। तो भगवान के प्रति अपराध किया तो गड़बड़ हुई, और भगवान के प्रति ही हम प्रार्थना करेंगे तो कृपा मिलेगी, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। अनुपयुक्त चेष्टाओं से हम अपनी शुद्ध दशा को प्राप्त नहीं कर सकते। तो अनुपयुक्त चेष्टाएं, गलत चेष्टाएं, वो कौन सी हैं गलत चेष्टाएं? अष्टांग योग, कर्म कांड, ब्रह्म ज्ञान, ये सब क्या है? अनुपयुक्त चेष्टाएं। जादर दास ने पूछा, अच्छा चलो अब उपयुक्त चेष्टा बतला दो, जिससे मिल सके वो वाली चेष्टा बताओ। अनुपयुक्त तो समझ आ गई। तो उन्होंने उपयुक्त चेष्टा बोली है। अनंत दास जी ने पहला शब्द बताया साधु संग। उपयुक्त चेष्टा का पहला वर्ड क्या है? साधु संग, पहला वर्ड। और प्रपत्ति एवं शरणागति। तो साधु संग जहाँ भी शब्द आएगा वहाँ पे प्रपत्ति और शरणागति शब्द बहुत जरूरी आएगा, बहुत जरूरी है। सत्संग के संबंध में श्रीमद् भागवत क्या कहता है वो सुनने की बात है। 11:2:30 श्रीमद् भागवत में से लिया गया है। हे निष्पाप महात्मा गण, हम आप लोगों से जिज्ञासा करते हैं कि परम कल्याण क्या है। पूछा गया ये प्रश्न, महात्माओं से पूछा गया है।
वो नव योगेंद्र आए ना, उन लोगों से पूछा। इस संसार में आधे क्षण का सत्संग भी मनुष्य के लिए परम निधि है। पूछने वाले जवाब दे रहे हैं, आधे क्षण का सत्संग ही परम निधि है। हम लोग बहुत प्रयास करते हैं लेकिन कामयाब नहीं होते हैं, क्योंकि असलियत जो चीज़ है वो तो करते ही नहीं है। एक नौकर था, नौकरी के लिए उसने अप्लाई किया। सेठ ने पूछा पहले कहीं काम किया? बोलता हाँ, करोड़ी मल के जी यहाँ काम करता था। तो छोड़ा क्यों? बोलता है वो 60-62 साल का हो गया है, सठिया गया है। कौन? मालिक सठिया। कैसे सठिया गया है? बोलता है एक दिन उसने कहा दाल डालो, दाल बना, इतने सुंदर मसालों के साथ दाल बनाई, पर उसने मुझे बाहर निकाल दिया एक चीज़ की कमी के कारण। बोलता किस चीज़ की कमी? बोलता दाल डालना भूल गया था, बाकी तो सब कुछ डाला था, मसाले डाले, सब कुछ डाला, पर एक चीज़ डालना भूल गया। क्या डालना भूल गया? दाल डालना भूल गया। ये जितने भी उपाय हैं ना, जिन्हें अनुपयुक्त उपाय कहते हैं, उसमें हम सब कुछ तो डाल रहे हैं लेकिन एक ही चीज़ नहीं डाल रहे। क्या? दाल नहीं डाल रहे। उन्होंने कहा ना, जिस कारण से हम आए फंसे हैं वो कारण ही अगर हम नहीं इस्तेमाल करेंगे तो निकलेंगे कैसे? आए कैसे हैं? भगवान के प्रति विमुख होकर। तो उन्मुख होएंगे नहीं जब तक, तब तक हम कैसे हों? और ये हमारा उन्मुख है और ये हमारा विमुख है। विमुख से उन्मुख होने का जो एकदम सोचने का पूरा 180 डिग्री का रोटेशन है, वो रोटेशन साधु संग में आता है, और कोई उपाय नहीं। देवीयेष गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव येन प्रपद्यन्ते माया एताम तरंती ते। भगवत गीता में ये शब्द कहा गया है। 3 गुणों वाली देवीमयी माया जो है मेरी, रजोगुण, तमोगुण, सदोगुण वाली 3 गुणों वाली माया, मनुष्य अपनी चेष्टाओं से पार नहीं पा सकता। अतएव माया से पाना है पार, जो बहुत कठिन है, तो उसका एकमात्र उपाय है मेरी शरण में आओ, तो मेरी माया से तर जाओगे। तो चक्कर ही उन्हीं की माया का है, तो बचने का उपाय उन्हीं के पास जाना है। बाकी सारे कांड कहाँ काम आएंगे? कर्म कांड, ज्ञान कांड, ध्यान कांड, ज्ञान कांड, ये कांड कहाँ काम आएंगे? ये कांड कांड ही रह जाएंगे, अनुपयुक्त चेष्टाएं हैं। और दुनिया के लोग इसे सनातन धर्म कहते हैं। जो अनुपयुक्त चेष्टाएं हैं उसको सनातन धर्म कहते हैं, इसी नाम से पुकारा जाता है। देवी पूजा, शिव जी की पूजा, ऐसी पूजा, वैसी पूजा। चंडीदास जी अब पूछ रहे हैं, लो उनकी भी बारी आ गई। महात्मन में आपको इन बातों में, आपकी इन बातों को अच्छी तरह से समझ नहीं सक रहा। आप जो बोल रहे हैं, नया आदमी है ना, पहली बार आया, ठीक बोल रहा है। आप जो बोल रहे हैं वो मेरे कुछ कुछ ऊपर से निकल रही हैं, कुछ कुछ नीचे से जा रही हैं। पर ये समझ, केवल इतना समझ सका हूँ कि हम लोग पवित्र वस्तु थे, कृष्ण को भूलकर हम लोग माया के हाथों में पड़ गए हैं और माया द्वारा इस संसार में बंधे हुए हैं। ये मैं समझा हूँ। लो बोलो, इतनी बात ही काफ़ी हो गई ना, ये तो कितनी ठीक बात है। कृष्ण की कृपा होने से हम लोगों का फिर से उद्धार हो सकता है, अन्यथा ऐसी अवस्था में भटकते ही रहेंगे और कोई उपाय नहीं है।
ये कौन कह रहा है? चंडीदास। अनंतदास जी, बाबा जी नए आदमी के मुख से ऐसी बात सुनकर क्या कहते हैं? हाँ, तुम अभी इतना ही विश्वास करो, ज़्यादा समझने की ज़रूरत भी नहीं है, तुम इतना ही विश्वास करो। कृष्ण की कृपा होने से हम लोगों का फिर से उद्धार हो सकता है, अन्यथा ऐसी अवस्था में भटकते रहना पड़ेगा। अब हमको कृष्ण की कृपा चाहिए। अनंतदास जी बोलते हैं, हाँ तुम अभी इस पे विश्वास करो। यादव दास जी इन बातों को अच्छी तरह से समझते हैं। तुम जिनके साथ आए हो ना, यादव दास जी, वो इन बातों को अच्छी तरह से समझते हैं। इन्हीं से धीरे धीरे इन बातों को समझ लेना। जगदानंद जी का एक ग्रंथ है, उसका नाम है प्रेम विवर्त। क्या नाम है? प्रेम विवर्त। प्रेम विवर्त में जीवों की विभिन्न अवस्थाओं का बहुत सुंदर चित्रण किया गया है। जीव की दशाएं, विभिन्न दशाएं। हम लोग इन चीज़ों को काफ़ी कुछ जानते हैं, कुछ नहीं जानते। कुछ हमें याद दिलाई जाती हैं। बंगला में है ये प्यार, मैं नहीं पढ़ रहा, कई सारे प्यार हैं। आमी सिद्ध कृष्णदास ऐ कथा भूले, मायार नफर है चिर दिन बुले। इस तरह से बंगला में कुछ कुछ चाहो समझ आ सकती है। कबू स्वर्गे कबू मृत्य नरके वा कबू, कबू देव कबू दैत्य कबू दास प्रभु। ये हमारी हालत हो रही है। ऐ रूपे संसार भ्रमिते कौन जन, साधु संगे निज तत्व अवगत हन। ऐसे घूमते 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 कभी एक्सीडेंटली साधु संग हो जाए तो क्या होगा? निज तत्व अवगत हन। अपने तत्व के बारे में मैं जान जाऊंगा, साधु संग में जान लूंगा। कैसे बोले? कहते भले अहो कृष्ण आमी तब दास। रो, रोते रोते बोलो, हे कृष्ण मैं तुम्हारा दास। कहते, कहते मैंने रो के। कहते भले ओहो कृष्ण आमी तब दास, तुम्हारा चरण छाड़ी हेल सर्वनाश। तुम्हारा चरण छोड़ के मेरा सर्वनाश हो गया है। काकुति करिया कृष्ण डाके एक बार, कृपा करी कृष्ण तारे छाड़ा न संसार। काकुति करके बहुत बहुत दीनता से, काकुति मैंने दीनता से, काकुति करिया कृष्ण ने डाके एक बार। कृष्ण को एक बार बुलाओ, डाके मैंने बुलाओ, डाके एक बार। कृपा करी कृष्ण तारे छाड़ा न संसार। उस पर कृष्ण कृपा करेंगे, संसार छुड़ा देंगे। संसार छुड़ाने की बात को सोचते हैं तो हमें डर लगता है। बीवी बच्चे छूट जाएंगे, घर वाले छूट जाएंगे, ये सब छूट जाएंगे, डर लगता है। लेकिन खरवी बात ये है कि इनकी आसक्ति छूटनी ज़रूरी है, और रहेगी तो भगवान की भक्ति नहीं आएगी। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं, या कृष्ण भक्ति रहेगी या संसार भक्ति रहेगी। फर्क इतना ही है कि भक्ति करते करते शनै शनै धीरे 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 एक चीज़ जाएगी और दूसरी चीज़ आएगी। एक साथ ये घटना घटित नहीं होगी। अब माया को अपने आगे रखो और कृष्ण को देखने की कोशिश करो तो बात नहीं बनेगी। माया के पीछने राखी, माया को कहाँ रखो? पीछने रखी। कृष्ण पाने चाहे, फिर कृष्ण की पाने की चाहत करो। भजीते भजीते कृष्ण पाद पद्म पाए। ऐसा करके भजोगे
तो कृष्ण के चरण कमल प्राप्त हो जाएंगे। कैसे होंगे? होंगे कैसे? गुब्बारे में फूंक मार के। उसके लिए यहाँ बोल रहे हैं, कृष्ण तारे देन निज चित्त शक्तिर बल। कृष्ण उस जीवात्मा को अपनी चित्त शक्ति का क्या दे देंगे? बल दे देंगे, इंजेक्शन लगा देंगे, चित्त शक्ति का बल दे देंगे। कृष्ण तारे देन निज चित्त शक्तिर बल, माया आकर्षण छाड़े हैया दुर्बल। जैसे ही चित्त शक्ति का बल हमारे अंदर आएगा, माया का आकर्षण अपने आप चला जाएगा, फिर माया आकर्षित नहीं करेगी। समझ आ रही है इस चीज को? ये चीज चित्त शक्ति का बल चाहिए, और चित्त शक्ति का बल, कृष्ण की चित्त शक्ति का बल भगवान के भक्तों के संग से होता है, ऐसे नहीं आएगा। साधु संगे कृष्ण नाम ऐ मात्र चाई, संसार जीनीते हार कौन वस्तु नाई। जब हम साधु संग में आते हैं तो एक बात हो जाती है, वो क्या है कि कृष्ण नाम को हम चाहने लगते हैं। कृष्ण नाम हमारी क्या बन जाती है? चाहत बन जाती है। कृष्ण नाम के बारे में इतना सुनते हैं, इतना सुनते हैं, कहने की बात नहीं। और उससे सब काम हो जाता है। वो उस दिन मैं आपको एक कथा सुना रहा था ना, मैंने कहीं सुनी थी। एक आदमी के दिन अच्छे नहीं थे, नुकसान हो रहा था, घाटा हो रहा था। वो बनारस या प्रयागराज में चला गया, गंगा जी के किनारे। तो सोचा गंगा जी स्नान कर लूँगा, त्रिवेणी में स्नान कर लूँगा, पाप कट जाएंगे। तो वहीं उसको घाट पे एक एस्ट्रोलॉजर मिल गया। उसने पूछा तेरी जन्म तिथि क्या है? उसने जन्म तिथि बता दी। उसने देख के कह दिया, तेरे तो जीवन के सिर्फ 4 महीने बचे हैं, 4 महीने बाद तो मर जाएगा और बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा तुझको। ये तेरे ग्रह चाल बतला रही हैं, और मैं जो कह देता हूँ वो कभी गलत होता नहीं है। अब ये घबरा गया, घबरा के किसी आश्रम में पहुँच गया, वैष्णव आश्रम में पहुँच गया। वैष्णव आश्रम के महाराज ने बोला, तू एक काम कर, तू अपना सारा काम काज इधर उधर भक्ति पूजा छोड़ के मौन हो जा, मौन। और मौन होकर अंदर ही अंदर राम 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 ये जाप कर। तो उस आदमी का डिपिक्शन है कि मैंने राम 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 करने लगा, 4 महीने बीत गए, मैंने किसी से कोई बात नहीं की, सिर्फ भगवान का नाम लेता रहा, मेरे को सिर दर्द भी नहीं हुई, मरने की तो बात छोड़ो। बोलते 6 महीने में उस पंडित के पास गया, पंडित को बोला, पंडित देख के हैरान, तू जिंदा है? तुझे तो मर जाना था, तेरे तो ये कह रहे थे, सारे के सारे ग्रह चाल ये कह रही थी। बोलता देखो मैं जिंदा हूँ, मैंने ये किया। क्या किया? मुंह में बंद करके राम 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 राम। तो फिर वो एस्ट्रोलॉजर अपने सारे ग्रंथों को लेकर अपने गुरु के पास गया, जो एस्ट्रोलॉजर का गुरु था।
और उसके सामने ग्रंथ रखे, बोलते हैं ये रहे सारे मेरे ग्रंथ, मैंने आज इन सब का त्याग कर दिया। मैंने देख लिया है कितने भी तुम्हारे ग्रह कैसे हों, लेकिन एक चीज़ से सब खत्म हो जाते हैं। वो क्या है? राम 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 राम। अब देखो, ऐसी ऐसी घटनाएं अगर कोई सुने तो राम के लिए महिमा आएगी कि नहीं? जाप के लिए महिमा आएगी कि नहीं? बड़े बड़े भूत प्रेत भाग जाते हैं, बड़े बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं, कष्ट छोटे में निकल जाते हैं, भगवान के नाम लेने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ये सब चीज़ें हमको कहाँ पता चलती हैं? साधु साधु संग में पता चलती हैं। साधु संगे कृष्ण नाम ऐ मात्र चाई। साधु संग में एक मात्र कृष्ण नाम चाहत बन जाती है। नाम सुधा रस गाओ कृष्णा यश, राखो वचन मन मोर। ये भक्ति विनोद ठाकुर जी गाते हैं। नाम सुधा रस बन जाए, उसको जाप करते समय जैसे अमृत को पीने का स्वाद आता है, वैसा स्वाद आए। अभी जल्दी दूर है, बड़ा मुश्किल काम है, और ये बार बार लगातार करते करते ऐसा होने लग जाता है। संसार जीनीते आर कौन वस्तु नाई। इस प्रकार सत्संग में लिया गया कृष्ण नाम इस दुरंत संसार को पार करने के लिए एकमात्र अचूक उपाय है। तो मैंने वो बंगला प्यार पढ़कर ही उसका अर्थ सुना दिया, अलग से अर्थ सुनाने की जरूरत नहीं है। अब यादव दास फिर पूछते हैं, बाबा जी आप जिस साधु संघ की बात कर रहे हैं वे साधु भी तो इसी संसार में रहते हैं और नाना प्रकार की सांसारिक पीड़ाओं से जर्जरित भी होते हैं, फिर वे दूसरे जीवों का उद्धार कैसे कर सकते हैं? कष्ट भी उठता है साधुओं को। गुरुदेव ने कई बार बोला था कि मेरा भक्त जो शुद्ध भाव से भक्ति करेगा उसको अंतिम समय में कष्ट नहीं होगा। डर लगता है अंतिम समय का, प्राण निकलना बहुत कष्टदायक कार्य होता है, लेकिन भगवान की भक्ति जो करे, गुरुदेव का आश्रय होना चाहिए। अनंत दास बाबा जी क्या कह रहे हैं, साधु भी इसी संसार में रहते हैं, ये बात तो सत्य है, किंतु साधु और मायाबद्ध जीवों के संसार में बहुत अंतर है। दोनों के संसार बाहर से एक जैसे दिखाई देते हैं, परंतु भीतर से उनमें बहुत अंतर होता है। साधु सब समय जगत में रहते हैं, किंतु असाधु व्यक्ति उन्हें पहचान नहीं पाते, इसलिए सत्संग दुर्लभ होता है। माया के जाल में फंसे हुए मनुष्य भी दो भागों में विभक्त हैं। कुछ लोग संसार के तुच्छ भोगों में लिप्त होकर संसार का खूब आदर करते हैं और कुछ लोग संसार के तुच्छ सुखों को संतुष्ट ना होकर, उनसे तृप्त ना होकर अधिकाधिक सुख के लिए विवेक का सहारा लेते हैं। एक विवेक रहित है और दूसरा विवेक युक्त है। कुछ लोग एक को विषयी और दूसरे को मुमुक्ष भी कह देते हैं। विषयी जो विषयों को भोगना चाहे, मुमुक्ष कौन? नहीं, जो मुक्ति चाहे। मुमुक्ष कौन? जो मुक्ति चाहे।
उसे मुमुक्ष कहते हैं। यहाँ मुमुक्ष शब्द का अर्थ निर्भेद ब्रह्मज्ञानी नहीं समझना चाहिए, जो संसार के दुखों से ऊब कर आत्म तत्व का अनुसंधान करते हैं। उन्हें शास्त्रों में मुमुक्ष कहा गया है। मुमुक्षा का अर्थ मुक्ति की इच्छा है। जब मुमुक्ष मुमुक्षा का परित्याग कर भगवान का भजन करता है, तब उस भजन को शुद्ध भक्ति कहते हैं। दुनिया से पूछ लो, तुम भक्ति क्यों कर रहे हो, तुम मंदिर क्यों आ रहे हो, तुम स्पिरिचुअल क्यों हो, तुम ये सब किस लिए कर रहे हो, तो हर कोई कहेगा हमको क्या चाहिए, मुक्ति चाहिए। यहाँ इन्होंने साफ कह दिया है, क्या कहा है, संसार के दुखों से ऊब कर आत्म तत्व का अनुसंधान करते हैं बहुत लोग। शास्त्रों में उन्हें मुमुक्ष कहा गया है। बात समझ आ रही है? बात समझो, इसको और अच्छी तरह से समझो। संसार से दुखी हो गए, ये समझ लिया इस संसार के रिश्तों में और इस संसार के संबंधों में कोई सुख नहीं है। सुख आत्मा में है। अपनी आत्मा में तल्लीन होने की कोशिश कर रहे हैं। आत्मा देखी नहीं है, पर आत्मा को चिंतन करते हैं। मैं आत्मा हूँ ऐसा सोचते हैं, मैं ब्रह्म हूँ ऐसा सोचते हैं बहुत सारे लोग। दुनिया से मेरा कोई नाता नहीं है, रिश्ता नहीं है। दुनिया से रिश्ता नाता काटने के कारण उनके काफ़ी कष्ट अपने आप कम हो जाते हैं। वो लोग मुमुक्ष हैं, लेकिन शुद्ध भक्त नहीं है। मुमुक्ष हैं लेकिन शुद्ध भक्त नहीं है। जो मुक्ति की भी इच्छा को त्याग कर भगवान का भजन करता है, तब उस भजन करने वाले को शुद्ध भक्त कहते हैं। जो मुक्ति भी नहीं चाहता। क्या मतलब है मुक्ति नहीं चाहना भाई? मुक्ति नहीं चाहना का क्या मतलब है? आप तो बड़ी समझदारी की बात करें, तालियां बजा दें भाई। एक बात समझना, घोड़ा गाड़ी के आगे लगना चाहिए या पीछे? आगे लगना चाहिए ना। अगर हम पीछे लगा के घोड़ा गाड़ी चलाएं तो क्या होगा? घोड़े के पैर भी टूटेंगे और गाड़ी भी टूटेगी। संसार कष्ट हमको दे रहा है, संसार में हम दुखी हैं, ठीक है। हम इससे मुक्ति तो चाहते हैं। भक्त है वो ही चाहता है, और जो मुक्ति चाहते हैं, मुमुक्ष हैं, वो भी चाहते हैं। क्या चाहते हैं? संसार के कष्टों से हम बाहर निकल आए। लेकिन जो भक्त है वो भगवान को पाना चाहता है, संसार के कष्टों से मुक्त होना नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? उसे मालूम है ये तो अपने आप हो जाएगा। वो घोड़े को गाड़ी के आगे लगाता है। और जो दूसरा आदमी है जो संसार से कष्ट दूर करना चाहता है लेकिन भगवान की चर्चा नहीं करता, वो घोड़े को गाड़ी के पीछे लगाता है और पीछे लगा के गाड़ी चलाने की कोशिश करता है। गाड़ी भी गई और घोड़ा भी गया। बात समझ आ रही है ना? प्रमुख चीज किसको बताई हमने? प्रमुखता किसको दी? प्रमुखता हमने मुक्ति को नहीं दी। प्रमुखता संसार से छूटने की इच्छा को नहीं दी। हम लोग भक्ति में आने के बाद इस चीज़ को भूल जाते हैं कि कल फिर से जन्म लेना पड़ेगा, परसों फिर से जन्म लेना पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन अच्छे अच्छे भक्तों के घर में जन्म लें, हम ये चाहते हैं।
हमारी भक्ति का लेवल और ऊपर हो जाए, हम भगवान के करीब और पहुंच जाएं, जन्म मृत्यु से हम बच जाएं, जन्म मृत्यु से बच जाएं, ये हमारी इच्छा नहीं होती है। बात समझ आ रही है ना? यही चीज को यहाँ समझना है। वो कह रहे हैं जब मुमुक्षा का परित्याग कर भगवान का भजन करता है तब उस भजन को शुद्ध भक्ति कहते हैं। शास्त्रों में मुक्ति को त्याग करने का विधान नहीं है। कृष्ण तत्व और जीव तत्व ज्ञान होने पर मुक्ति होती है, ये ऑटोमेटिकली मुक्ति हो जाती है। कृष्ण तत्व और जीव तत्व जान लेने पर अपने आप मुक्ति हो जाती है। इसी चीज़ को और अच्छी तरह से भागवत में बताया गया है, उसको हम अगली बार पढ़ेंगे। मैं देख रहा हूँ टाइम हो गया है ज़्यादा। कोई प्रश्न है तो बोलो। वही क्या हो गया? है प्रश्न? वैसे मुझे उम्मीद नहीं है कोई प्रश्न हो, क्योंकि आप लोग सब इन 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 प्रश्नोत्तरों से ऊपर उठे हुए हो। अधिकतर जो हमारे गौड़िया भक्त हैं जो यहाँ कथा सुन रहे हैं, वो इन प्रश्नों से ऊपर उठे हुए हैं। फिर भी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछो। हैं? हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों का फल भोग रहा है, इसलिए ये संसार ऐसा चल रहा है। इसमें क्यों शब्द नहीं लगेगा। जो मर रहा है उसको भी अपने भोग भोगने हैं, जो जी रहा है उसको भी भोग भोगने हैं, और जो पैदा हो रहा है उसको भी भोग भोगने हैं। आपने कुछ करोड़ मनुष्य बताए, अभी पशु पक्षियों को तो गिना ही नहीं आपने, वो कितने सारे हैं। वो भी तो जीवात्मा ही हैं, वो भी तो कष्ट भोग रहे हैं। कईयों को कितने तरह के कष्ट होते हैं, हाथ खराब हो जाते हैं, कई जानवर कई बड़ा कष्टों में रहते हैं। तो ठीक है, बहेलिये ने तीर मारा और दोनों पति पत्नी पक्षी जो थे वो आपस में प्रेम कर रहे थे, वो मर गए। वाल्मीकि ने देखा, वाल्मीकि को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने गुस्से में एक श्लोक लिख डाला, छंद लिख दिया। और लिखने के बाद में दुखी हुए, बोलते ये तो कर्मों का चक्र चल रहा था, मुझे क्यों गुस्सा आ गया। ये तो कर्मों का चक्र है, मुझे क्यों गुस्सा आ गया। तब ब्रह्मा जी ने कहा इसलिए आ गया कि तेरे मुंह से ये छंद निकल जाए और इस छंद में तू रामायण लिख डाले। उसने रामायण ही लिख डाली छंद में। कहने का तात्पर्य ये है, यहाँ पे हमने पहलगाम में देखा 27 लोगों को मार दिया गया। तो मरे तो सही वो, ये बात तो दुख की है। धर्म के हिसाब से मरे, ऐसा होना नहीं चाहिए था, पर जरूर उनके भी कोई ना कोई पिछले जन्म के कर्मों के फल थे। अब उसके परिणाम में एक हमला किया गया और उसमें कितने लोग वहाँ मारे गए। मरे तो वो भी कर्मों के फल में थे, वो भी मरे। ऐसे ही इजराइल के 1-1.5 आदमी मारे गए और उसने लाखों आदमी मार डाले।
ये सब दिखने में ऐसा लगता है कि एक अत्याचार कर रहा है, एक अनाचार कर रहा है, और ये सब कुछ साइकिल क्या है? कर्मों की साइकिल है। जैसे जैसे कर्म कर रहे हैं वैसे वैसे फल भोग रहे हैं। सब कर्मों की साइकिल है। ये देखो, हमारे समर कैंप करके आज आ गई हैं थकी थकी। कितना थकान है, हैं? देखो मेजर गुरुजी तो उठ के ही भाग गए, वो तो बैठ ही नहीं पाए। ये देखो इनके चेहरे पे थकान लग रही है। खुशी भी है कि एक बहुत बड़ा कार्य संपन्न किया। आपको धन्यवाद। तो कहते हैं ना, साधुवाद। और किसी का कोई प्रश्न है? प्रश्न? चलो ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा। तो अब मेरी वाली आज क्या है? हैं? मंगल है। हैं? कल स्नान यात्रा है, वो उनको ही देंगे। कल बुधवार है, कल उनको दे देते हैं। बुधवार किसको? महाराज जी को, शांत महाराज जी का। तो परसों से मैं शुरू कर दूंगा। या स्नान यात्रा में अगर जरूरत हुई तो सब लोग दोनों कॉमन मिलके बोल देंगे थोड़ा बहुत। ठीक है। गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।